हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किशोरी अकाउंटिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट, वो था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझा क्या होता है, उसके फीचर्स किए, बेसिक अजम्पशंस किए, कुछ अदर कंसेप्ट थे वो पढ़े। और आज हमारा टॉपिक है कन्वेंशंस, और इसी के साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कन्वेंशन स्टार्ट करने से पहले हम एक थोड़ा सा छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, उसके फीचर्स क्या थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स हुए रूल्स, कुछ नॉर्म्स। ठीक है, अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स है जो जनरली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जितने भी लोग अकाउंटिंग करते हैं वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इनको एक्सेप्ट करते हैं। इसकी एक वो फुल फॉर्म आती है एग्जाम्स में, GAAP। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है स्टूडेंट्स। और टोटल ये 14 कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस है, और इनमें से पक्का कुछ कोई ना कोई आपको कंसेप्ट पूछा जाएगा। 100% इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। और एक ये फुल फॉर्म, ये चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बता रही थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। जनरली हर कोई, जितने भी लोग, जितनी भी एंटरप्राइजेस है, जो भी अकाउंटिंग करता है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ठीक है, हमने पढ़े थे कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं, वो सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो इसके फीचर्स कौन कौन से थे, इसके अंदर हमने फीचर्स पढ़े थे कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैन मेड है, यानी कि जो हमारे प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज है ये उनके द्वारा बनाए गए हैं प्रिंसिपल्स। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कुछ ट्रायल्स किए, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये प्रिंसिपल्स अपने बेस्ट पॉसिबल सजेशंस जो थे वो उन्होंने शेयर किए। ठीक है, सेकेंड, ये फ्लेक्सिबल है, इट कैन चेंज, इसमें चेंजेस की जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड हो गए हैं तो ये चेंज नहीं किए जा सकते। कंपनीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर चेंजेस की जा सकती हैं। ठीक है, थर्ड, ये जनरली एक्सेप्टेड है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जो भी फर्म्स है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी एंटरप्राइजेस है, जो भी अकाउंटिंग करते हैं, ये प्रिंसिपल्स सब फॉलो करते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है ये प्रिंसिपल्स। उसके बाद इसके हमने कंसेप्ट पढ़े थे, आज हम करेंगे इसकी कन्वेंशंस। स्टूडेंट्स, कन्वेंशंस क्या है? कन्वेंशंस होती है मान्यताएं। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, अपनी अकाउंटिंग करते चले आ रहे हैं, तो उनके अपने कुछ बिलीव्स है जिनके बेसिस पर वो अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाता है फर्स्ट, फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अकाउंटिंग करते हैं, उनका मानना ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है, जो भी इवेंट्स होते हैं, उन सबको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ये कहता है ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी डिस्क्लोज्ड। यानी कि हमें अपनी बुक में एक एक चीज को डिस्क्लोज करना चाहिए। हर एक इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को अपनी बुक्स के अंदर डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज कोई ऐसी चीज है जो बुक्स में हम नहीं मेंशन कर सकते, तो कहता कि उसको आप जो हमारी बैलेंस शीट है उसके नीचे एक फुटनोट बनाओ और उसमें मेंशन करो। मगर हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक चीज बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए, एक एक चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए एज पर दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कहता है कि अगर कोई चीज ऐसी है जो हम अपनी बुक्स में या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बैलेंस शीट में मेंशन नहीं कर सकते, तो उसको एक नीचे फुटनोट बना दो बैलेंस शीट के नीचे और वहां मेंशन करो, मगर एक एक चीज डिस्क्लोज करनी है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आ जाती है कंटीजेंट लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? बिजनेस, वो भी एक लायबिलिटी है, मगर कैसी लायबिलिटी है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे आ भी सकती है, मतलब पे करनी भी पड़ सकती है, और फ्यूचर में नहीं भी पे करनी पड़ सकती है। यानी कि अगर सपोज हमारा कोई केस चल रहा है कोर्ट में हमारी बिजनेस का, तो अगर वो केस जीत जाती है, ऑर्गेनाइजेशन केस जीत जाती है, तो वो लायबिलिटी हमें पे नहीं करनी है। और अगर हार जाती है तो उसकी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, मगर इस लायबिलिटी को हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते। तो एज पर दिस कंसेप्ट फुल डिस्क्लोजर ये कहता है, तो अगर आप बैलेंस शीट में अगर शो नहीं कर सकते हो तो उसको नीचे शो करो, लेकिन हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक इवेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, उसको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। क्लियर?
उसके बाद है मटीरियलिटी कंसेप्ट। ये क्या कहता है, ये इसका एक्सेप्शन है, इसका उल्टा, ये इसको क्रॉस करता है किसको, फुल डिस्क्लोजर को। ये कहता है कि हर एक चीज डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सिर्फ उन्हीं को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। हर एक चीज को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, जो मेन है जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक अंडरस्टैंड। उसके बाद है प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है टू प्ले सेफ, यानी कि तुम फ्यूचर के लिए पहले से ही सेफली प्ले करो, यानी कि सेफ चलो। अगर आपको फ्यूचर में दिखाई देता है कि फर्म को किसी तरह का कोई लॉस हो सकता है, तो आप उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बनाकर चलो, ताकि फ्यूचर में आपको उस लॉस को ना उठाना पड़े। ठीक है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि कोई आपके डेटर्स हैं जो आपको पैसे नहीं पे करेंगे, जो डाउटफुल है, तो आप उसके लिए एक प्रोविजन बना दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि ये पैसे फ्यूचर में हो सकता है कि हमारे लॉस में चले जाए, ये पैसे हमें ना मिले, तो उसके लिए हम पहले ही थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, रिजर्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए एक प्रोविजन बना देते हैं। तो ये क्या कहती है, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आप सेफ होकर चलो। जैसे कि हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ली जाती है, ताकि हम कभी बीमार पड़ जाएं फ्यूचर में, तो हमारे पर उसका बर्डन आए, उसके ट्रीटमेंट का बर्डन ना आए, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस हो और उसका जो बर्डन है वहीं से निकल जाए। ठीक है, तो सेम वैसे ही ये जो हमारा कंसेप्ट है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का, ये हमें कहता है कि आप सेफली चलो। अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस आता नजर आ रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही प्रोविजन बनाकर चलो। अगर तो कोई आपको प्रॉफिट होता दिख रहा है फ्यूचर में, तो उसके लिए हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, वो जब होगा तब होगा। लेकिन अगर कोई लॉस नजर आता है फ्यूचर में, तो उसके लिए आप पहले से ही एक प्रोविजन तैयार कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये जो कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, ये पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया। ये 2 वीडियोस है, हमने इसके 2 पार्ट्स किए हैं इसमें। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप इसको पूरा चेक कीजिएगा पार्ट 1 से, ताकि कहीं पे भी आपको कोई डाउट ना आए और आपका पूरा पोर्शन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो वो कवर हो सके। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है कंसेप्ट्स या कन्वेंशंस में या किसी भी टॉपिक पे, स्टूडेंट्स ये 14 जो टॉपिक्स हैं, ये 14 स्टेप्स जो है, कंसेप्ट्स हैं, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाता है। ये प्रूडेंस वाला जो ये है पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये फुल फॉर्म है, इसके बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट है किसी भी चीज में, तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको दोबारा आपके लिए डिस्कस करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।